जिस तरह से इंडिया के द्वारा 14 पत्रकारों पर बैन किया गया है। उसको पत्रकार नहीं बोलिए। पत्रकार नहीं है, पत्रकार होता है ना, पत्रकार का काम, आप जैसे आप लोग पत्रकार हैं भाई, आप लोग सम्मानित हुए। जो 14 लोग हैं उसको पत्रकार नहीं बोलिए। पत्रकार का मतलब नाम को इतना नीचे मत गिराइए। उसको कैसे बोल रहे हैं? आज तक का है, इंडिया टीवी के, ओहो, हम बोले उसको नौ बिहार टाइम। पत्रकार बोलकर उसको पत्रकार के नाम को इतना नीचे मत गिराइए। वो लोग पत्रकार नहीं है, वो सत्ता के दलाली करने वाले हैं। आपके फेवर में कोई बोले तो वो पत्रकार ठीक है, जो फेवर में नहीं बोले वो गलत है। ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। अगर इतना ही है तो मीडिया की आज़ादी पर आप कहाँ गए आपातकाल में? जो खुद ये ढिंढोरा पीट रहे कि हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो ये कैसी रक्षा हुई संविधान और लोकतंत्र की? ये लोग अपने आप खुद गोड़ में कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक ना? कैसे कैसे? कोई से? अरे आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या कब होती है? जब बोलने के अभिव्यक्ति पर रोक लगाया जाता है, ठीक है। और ये आप क्या किया? बैन किया नहीं, अभिव्यक्ति पर रोक लगाया। जो फोर्थ पिलर ऑफ आवर सोसाइटी है, आवर समाज है, उसके आप जो बोलने का अधिकार, उस पर आप रोक लगा रहे हो। यानी आप ही ना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो जी। मीडिया के बोलने स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। कोई भी अगर न्यूज चैनल अगर कुछ भी बोलता था सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ अगेंस्ट केस किया जाता था। तो ये सब चीज़ खुद बोलते ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसे आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के दौरान इतिहास जैसे हुआ था, आज वही इतिहास दोहरा रहा है। इंडिया जो गठबंधन है उसमें 14 पत्रकारों को बैन कर दिया गया है। आखिर क्यों किया गया है, अभी हम लोगों से जानते हैं। आखिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से 14 पत्रकारों को बैन कर दिया गया? उन्हें ना प्रवक्ता बाइट दे सकते हैं, नहीं कोई। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उनका, आप देखिएगा कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेरा, वो सीधा उनका बोलना है कि ये लोग समाज को बांटते हैं, ये लोग 14 पत्रकार। तो 14 पत्रकार किसी न किसी प्रिंट मीडिया से तो जुड़े हुए हैं। तो आप अगर किसी एक का बॉयकॉट करते हो, आप एक चीज़ मान लीजिए, आप सपोर्टेड किसी न्यूज़ चैनल में हैं, तो कोई भी स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं करता है। जो मालिक बोलेगा वही करेगा, सिंपल सा चीज़ है। क्योंकि उसको जॉब करना है, जॉब पहले है। और अगर यही 14 लोगों का उनको लग रहा है कि यही हमको देश को बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों का क्या? 14 लोगों का ट्वीट भी आया है, वो बोल रहे हैं कि इंडिया जो है डर गया है, इसके वजह से हम लोगों को बैन किया है। इसका सही बात है। अगर आप खुद बोलते हैं कि संविधान टूट रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति है ना बोलने की। कोई कुछ भी बोल सकता है, अपना राय रख सकता है। आप जरूरी थोड़ा है कि हर एक राय से आप इत्तेफाक रखते हो। तो आप उनका भी क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, चाहे वो आपके फेवर, आप अगर आपके फेवर में कोई बोले तो वो पत्रकार ठीक है, जो फेवर में नहीं बोले वो गलत है। ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। अगर इतना ही है तो मीडिया की आज़ादी पर आप कहाँ गए आपातकाल में? मीडिया के बोलने स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। कोई भी अगर न्यूज़ चैनल अगर कुछ भी बोलता था सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ अगेंस्ट केस किया जाता था। तो ये सब चीज़ खुद बोलते ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसे आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के दौरान इतिहास जैसे हुआ था, आज वही इतिहास दोहरा रहा है। तो सही में इंडिया डर गई है? हाँ, डरने का बात नहीं है। जो खुद ये ढिंढोरा पीट रहे कि हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो ये कैसी रक्षा हुई संविधान और लोकतंत्र की? जब आप बोलते हैं कि बोलने की आज़ादी है, तो उनको भी बोलने की आज़ादी है। उनको भी जो मन करेगा वो जिसको सपोर्ट करेंगे, जिसके बारे में जो बोलना होगा, जो पूछना होगा करेंगे। ये तो सच्चाई बात है ना। आप भी जो मेरे से मन होगा पूछेंगे, मेरा जो मन होगा वो आपको जवाब देंगे। जरूरी थोड़ा ना। गलत किया है इंडिया कहीं। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। अगर मिलकर वो लोग इनका बॉयकॉट कर दे तो। आप एक बात बताते हैं आपको, एक फैक्ट चेक कीजिएगा। जितने भी 14 न्यूज रिपोर्टर हैं जिनको ये लोग एक तरह से बोलते हैं कि बॉयकॉट कर रहे हैं, उनका फॉलोअर पता है कितना है? अगर टोटल इंक्लूड कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा है। 14 मिलियन से ज़्यादा लोग उनको सुनते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे। तो वो लोग तो इनको नहीं सुन पाएंगे। फिर कहीं ना कहीं ये लोग उस पब्लिक से तो बॉयकॉट हो जाएंगे। तो नुकसान इनका ही है। उसका क्या है नुकसान? वो ये नहीं आएंगे, दूसरे को ही आएंगे। उसका काम है न्यूज़ अपना एजेंडा चलाना, वो तो कहीं भी चला सकता है। चलिए, क्या नाम है आपका? आलोक। आपका नाम? दिवाकर यादव। जिस तरह से 14 जो है पत्रकारों को बाइकॉट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, क्यों किया जा रहा है और क्या कारण? उन पत्रकारों को भी खुद के पत्रकारिता पे, जो पत्रकारिता के एथिक्स है उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, उन्हें खुद भी इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। अगर बाइकॉट नहीं फॉलो करते हैं, वो फॉलो नहीं करते आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो नहीं करते हैं, क्योंकि जो तो क्या करते हैं वो ये बताइए। वो एजेंडा चलाते हैं, सेट एजेंडा चलाते हैं, और जो मीडिया घराने द्वारा एजेंडा उनको दिया जाता है वही चलाते हैं। पहली बात कि जो भी पत्रकारिता का एथिक्स है
क्या वो उस पैमाने पर खरे उतरते हैं? जो आम जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, क्या उस चीज़ पे बहस करते हैं? क्या उस चीज़ को सवाल उठाते हैं? अब हम और आप जैसे लोग ये सोचते हैं, जैसे जनता के प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटका के कि ये कर रहे हैं, धर्म के मुद्दों को लाना, हिंदू मुसलमान लाना, या एक मिनट, अच्छा आप पहले इनका बात खत्म हिंदू मुसलमान लाना, अन्य सांप्रदायिक मुद्दों को लाना। लेकिन कोई भी सरकार, एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जो अपने को स्वघोषित ज्ञानी समझते होंगे, उनसे पूछेगा किसी भी सरकार के अच्छे और बुरे का पैरामीटर्स क्या है। अच्छे और बुरे का पैरामीटर जो है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई है, जो राज्य के कर्तव्य माने गए हैं। अब आप उस पर बिंदुवार देख लीजिए 36 से 51 तक में कि क्या उन कामों को कोई भी राज्य प्राथमिकता के तौर पर रखती है कि नहीं रखती है। आज के दिन में बेरोजगारी समस्या है, ये लोग अपने आप खुद गोड़ में कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक ना? कैसे कैसे कोई से? अरे आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या कब होती है? जब बोलने के अभिव्यक्ति पर रोक लगाया जाता है, ठीक है। और ये आप क्या किया, बैन किया नहीं, अभिव्यक्ति पर रोक लगाया। जो फोर्थ पिलर ऑफ आवर सोसाइटी है, आवर समाज है, उसके आप जो बोलने का अधिकार, उस पर आप रोक लगा रहे हो, यानी आप ही ना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो जी। तो अपने आप हारने के लिए नहीं, वैसा काम करो जो अपने आप अच्छा बनो और जीतो। ये तो हारने के लिए खुद ब खुद तैयार है, मैं हारने के लिए तैयार हूँ, ठीक ना। तो ये लोगों को सोच कि पत्रकारों में दिक्कत है, इसके वजह से बैन किया है। ओ हो, ठीक है, मैं खरा पत्रकार हूँ, ठीक है ना। हमने बोला कि न्यूज एजेंसी है, उससे न्यूज आता कहाँ से है? अधिकांशतः न्यूज एजेंसी से आता है। अधिकांश आप देखिएगा, अधिकांशतः न्यूज एजेंसी से आता है। एजेंसी जो एडवर्टाइजमेंट सरकार से लेकर चलवाती है, पैसा कमाती है, उसको अनुसार न्यूज चलता है। तो अधिकांशतः न्यूज एजेंसी से आता है, तो उसको बैन कर दे, फिर हम जान लें। बोलिएगा इस आपकी हाँ, आप क्या बोल रहे थे भैया? भैया बोल रहे थे अभी एथिक्स पे नहीं चलते हैं। ये एथिक्स का पैरामीटर कौन सेट करेगा? ये 28 दल जो मिलके बने हैं वो सेट करेंगे, या एनडीए सेट करेगी, या हम या आप करेंगे? और डिफाइंड है, वो ऑलरेडी परिभाषित है। नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है। और दूसरी बात, जब भी कोई डिबेट में जाता है, चाहे किसी भी दल का कोई प्रवक्ता हो, उनको पहले ही बता दिया जाता है कि आज किस विषय पे चर्चा होगी। तो आप मत जाओ, आप जैसे ही हिंदू मुस्लिम का चर्चा होना हो तो आप मत जाओ, लेकिन आप भी तो जाते हो ना, आपको भी दिखना है। और तीसरा चीज़ बोल रहे हैं कि ये 14 पत्रकार मिलकर देश को तोड़ रहे हैं, तो जो क्या इनके साथ नहीं बोले हैं? पवन खेरा का आप हम दिखा देंगे आपको, क्या बात बोल रहे हैं। पवन खेरा का ये कि देश को तोड़ रहे हैं। पवन खेरा प्रवक्ता है, कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता है, और उनका ही बयान आया है 14 नाम के लिस्ट के साथ। आप चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक। वो बोल रहे हैं देश तोड़ रहे हैं। तो ठीक है, इनके गठबंधन में जो 2-3 दल हैं, जैसे उदयनिधि स्टालिन, वो बोल रहे हैं कि सनातन धर्म ये है वो है, तो वो क्या कर रहे हैं? तो उनके खिलाफ क्यों नहीं ये स्टैंड ले रहे हैं? उनके खिलाफ भी तो जाना चाहिए ना। तो इसमें कहाँ लोकतंत्र चली जाती है, इसमें कहाँ संविधान चाहिए, इसमें कहाँ एथिक्स चली जाती है? एथिक्स या तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, या किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। इस पर क्या कहना है आपका? जो उदय स्टालिन का है, उस पर मामला दर्ज हुआ है, उस पर तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि एथिक्स कौन तय, एथिक्स ऑलरेडी तय है मोरे भाई। एथिक्स पे उस पर जनते, कोई भी सरकार हो, उसमें मानवता, नैतिकता, संवेदनशीलता का समावेश होना चाहिए। एथिक्स के क्या क्या पैरामीटर हैं? आजकल तो सिविल सर्वेंट को एथिक्स का पेपर ही मेंस में लिखने को आता है, एथिक्स तो पढ़ाया ही जाता पूरा। तो एथिक्स के पैरामीटर हम और आप कोई नया नहीं तय करेंगे। एथिक्स के पैरामीटर ऑलरेडी तय है। क्या उसमें मानवता समाहित है, क्या उसमें नैतिकता समाहित है, क्या उसमें संवेदनशीलता समाहित है? अभी मणिपुर की घटना 3 महीने हुई, सरकार टाल मटोल करते रही, क्या उसमें सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। और कहीं ना कहीं से जो मौन होता है वो बहुत खतरनाक होता है कुछ संवेदनशील मामलों पे। इसी तरीके जो सांप्रदायिक उसमें हरियाणा में दंगे हुए, क्या आपको नहीं लगता कि वो प्रायोजित है? मेवात में जिस तरीके से मिस्ट्री बनाई गई, क्या आपको नहीं लगता वो है? अगर ये चीज़ें धर्म के आड़ में हो रही है तो यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँ, उदय स्टालिन ने आखिर कहा क्या था? कहा था ना कि जो समस्या हो, जो बीमारी हो, उसका समाधान करना चाहिए। अब उसमें धर्म का उसने नाम ले लिया, तो धर्म की आड़ में ही तो ये घटनाएं हो रही हैं। तो उसको आप कैसे जस्टिफाई बोल रहे हैं? एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल रहे। उदयनिधि स्टालिन ये बोले थे कि सनातन धर्म एक कुष्ठ बीमारी की तरह है,
ऐसा कोई धर्म है ही नहीं। और आप बोल रहे हैं कि कोर्ट तय करेगा। आपके घर में आपके बच्चे कोई अगर किसी भी तरह का कुछ भी करेंगे उदंडिता, तो आप क्या उनको कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया कि पहले आप उनको डांटिएगा, उनको समझाइएगा? आपको ही पता है कि इंडिया में कोर्ट का क्या डिसीजन होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब तक कोर्ट का डिसीजन आएगा ना, तब तक आपके बच्चे और क्राइम कर चुके होंगे। आप 1 में बेल लेते फिरिएगा और 5 में सजा हो जाएगा। अरे पहले अपना घर अपने खुद तो ठीक करे, बाकी कोर्ट में देखेंगे। अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो हम छोड़ देंगे कि प्रशासन आएगा तो देखेगा, कोर्ट में जाएंगे तो देखेंगे। तो मतलब आप अभी बोल रहे हैं कि मानवता होनी चाहिए, तो ये कहाँ गया मानवता? ये कौन सी मानवता है भाई? अब जब सब कुछ कोर्ट ही पर डिपेंड है, तो फिर बगल में मेरे कोई गलती करते रहे, हम छोड़ देंगे कि कोर्ट डिसाइड करे। जिस तरह से इंडिया के द्वारा 14 पत्रकारों पर बैन किया गया है, उसको पत्रकार नहीं बोलिए। पत्रकार नहीं है वो। पत्रकार होता है ना, पत्रकार का काम, आप जैसे आप लोग पत्रकार हैं भाई, आप लोग सम्मानित हुए। पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है हमारे लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसका समाज में सम्मान होता है। और जो 14 लोग हैं उसको पत्रकार नहीं बोलिए। पत्रकार का मतलब नाम को इतना नीचे मत गिराइए। कैसे बोल रहे हैं? आज तक का है, इंडिया टीवी के, ओहो, हम बोले उसको नौ बिहार टाइम। पत्रकार बोलकर उसको पत्रकार के नाम को इतना नीचे मत गिराइए। वो लोग पत्रकार नहीं हैं, वो सत्ता के दलाली करने वाले हैं। ये कैसे आरोप आप लगा सकते हैं? आज तक बताइए उस 14 में से किसने आज तक डायरेक्ट सत्ता से सवाल किया है? एक भी दिखाइए, तब हम बोलेंगे हाँ वो पत्रकार है। वो सवाल करता है विपक्ष से। सही किया गया है इंडिया के द्वारा। सही, उसको तो बहुत पहले करना चाहिए था। वो 14 लोग तो आम पत्रकार, मतलब क्या कहते हैं, पत्रकार के इज्जत को गिरा रहा है वो पत्रकार बनकर। जो लोग को बैन किया वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं डर गया इंडिया, डर गया इंडिया। तो अब जब वो लोग का कुर्सी जा रहा है, जेब खाली होगा, कोई पूछेगा नहीं तो बोलवे न करेगा ये सब चीज़, तो ब्लेम लगाएगा ही ना। इंडिया डर गया तो कौन डर गया? कौन डर गया? जो है वो सत्ता का दलाल, वो डरा है। इंडिया क्यों डरेगा? वो ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश है आप। हम ये बोल रहे हैं आज तक एक भी बताइए ना जो डायरेक्ट सत्ता से सवाल किया, उस 14 लोगों का एक ही बताइए, एक भी वो दिखाइए स्क्रिप्ट जिसमें डायरेक्ट सत्ता से सवाल किया हो। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके रखिएगा। धन्यवाद।